इस सुंदर से संसार की कहानी। यहाँ पर हर प्रकार के पौधे, वनस्पति और फल फूल उपलब्ध थे। पौधों की हरियाली और फूलों की सुंदरता से यहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना था। हर रोज नए फूल खिलते थे और उनकी सुगंध से यहाँ की वायु महक उठती थी। इस उपवन में हर प्रकार के जीव जंतु विचरण करते थे। हिरण, बंदर, तोता और मोर सभी यहाँ अपने घर में थे। मानव जीवन भी यहाँ बहुत ही खुशहाली से बिता रहा था। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन वे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते थे और उसका सम्मान करते थे। समय के साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए उपवन को काटना शुरू किया। उन्होंने पेड़ों को काटा, नदियों को बदला और जमीन को खेती के लिए उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा और अपने उद्योगों के लिए नदियों का पानी उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे प्रकृति की सुंदरता नष्ट होने लगी। पेड़ और फूल कम होने लगे और जीव जंतु अपने घर छोड़ने लगे। कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए और कुछ केवल किताबों में ही रह गए। मानव की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को भूल गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए सब कुछ करना शुरू किया, चाहे उससे प्रकृति को कितना ही नुकसान पहुंचा हो। माता प्रकृति बहुत ही उदास हो गई। उसने अपने बच्चों को खोया था और उसकी सुंदरता नष्ट हो गई थी। वह दुखी थी और उसने मानव से पूछा, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं कभी खत्म होगी? क्या तुम्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा और तुम मुझे वापस मेरी सुंदरता दोगे? मुझे कब तक इस दर्द को सहना होगा? जय कहानी मेरे द्वारा यानी कि देवराज के द्वारा लिखा गया है।